What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, वॉर्स या बैटल दुनिया के लिए कोई नई बात या नया इशू नहीं है। जब से ह्यूमन काइंड एग्जिस्ट कर रही है तब से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते रहे हैं, जो कुछ एक्सट्रीम सिचुएशंस में जंग का रूप ले लेते हैं। क्विंसी राइट जैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि वॉर को मिलिट्री फ्रंट के साथ साथ डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और प्रोपेगेंडा फ्रंट्स पर भी वेज किया जाता है और आर्ट ऑफ वॉर इन सभी फैक्टर्स के कोऑर्डिनेशन पर भी निर्भर करता है। हालांकि नैरो सेंस में यह आर्ट मिलिट्री फ्रंट पर ही डिपेंडेंट है, लेकिन मॉडर्न टाइम्स में वॉर इस नैरो पर्सपेक्टिव से ट्रांसफॉर्म होकर कन्वेंशनल फेज से इंटेलिजेंटाइज्ड वॉरफेयर की तरफ बढ़ चुका है, जहां आज वॉरफेयर न केवल आर्म्स एंड एम्युनिशंस पर डिपेंडेंट है, बल्कि साइबर स्पेस, स्पेस टेक्नोलॉजी और एआई जैसे टेक्नोलॉजी का यूज इसे एक हाइब्रिड वॉरफेयर में ट्रांसफॉर्म करता जा रहा है। आज कई देश अपनी हार्ड पावर को बूस्ट करते हुए रिसोर्स एक्विजिशन की रेस में शामिल हैं, क्योंकि वो इस बात से वाकिफ हैं कि आने वाले वक्त में ग्लोबल ऑर्डर में compete करने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, फिर चाहे वो एनर्जी रिलेटेड रिसोर्सेज हों या टेक रिलेटेड रिसोर्सेज। ऐसी ही जद्दोजहद में हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना भी जुटा है, जो 21st सेंचुरी में भी दुनिया को बाइपोलर ग्लास से देखता है, जहां ग्लोबल ऑर्डर का एक पावर पोल वो खुद है और दूसरा अमेरिका को मानता है। 2015 की DWP रिपोर्ट में चाइना ने चाइनीज ड्रीम नाम के एक प्रोजेक्ट का जिक्र किया था। इस प्रोजेक्ट के जरिए वो खुद को ग्लोबल सुपर पावर में ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। समस्या ये है कि चाइना अपने सुपर पावर बनने के सफर को हार्ड पावर से अचीव करना चाहता है। इसके चलते वो एशियन कॉन्टिनेंट में अपनी एग्रेसिव पॉलिसीज को बढ़ाता जा रहा है, फिर चाहे साउथ चाइना सी को लेकर अनेक आसियान नेशंस के साथ उसके ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स हो या LAC को क्रॉस करके इंडियन टेरिटरी में बार बार चाइनीज मिलिट्री द्वारा किया जा रहा ट्रांसग्रेशन। अपने इसी ड्रीम को फुलफिल करने के लिए चाइना ने 2016 में इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का फॉर्मेशन किया था, ताकि आने वाले वक्त में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में चाइनीज फोर्सेस अपने रिसोर्सेज और अपने एसेट्स को एक बेटर मींस ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू मैक्सिमम यूटिलिटी के साथ इस्तेमाल कर बेस्ट आउटपुट को अचीव कर सके। हालांकि इस तरह के एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को बनाना कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अमेरिका ऑलरेडी ईयर 1946 में अपने यहाँ यूनिफाइड कॉम्बेटेंट कमांड या CCMD के तौर पे ऐसे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का फॉर्मेशन कर चुका है। चाइना के थिएटर कमांड्स को US मिलिट्री के यूनिफाइड कॉम्बेटेंट कमांड से भी इंस्पायर्ड माना जाता है। हालांकि चाइना के थिएटर कमांड्स के ऑपरेशन या ब्रॉडर सेंस में उनका ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ चाइनीज नेशनल बॉर्डर तक ही सीमित है। वहीं अमेरिका का यूनिफाइड कॉम्बेटेंट कमांड US बॉर्डर के बाहर भी टास्क को परफॉर्म करता है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम चाइना की इन्हीं इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को डिस्कस करेंगे, जहां हम जानेंगे कि इंडिया के इस थिएटर कमांड को लेकर क्यों कंसर्न्स हैं और हम इसे टैकल करने के लिए क्या मेजर्स ले रहे हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और मेंस के GS2 और GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। दोस्तों, UPSC की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का UPSC प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है। दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 22 जुलाई को स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के UPSC एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों, आज लगभग 3.7 मिलियन पर्सनल और $161 बिलियन के बजट के साथ चाइना दुनिया की 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स बन चुकी है। 2015 की DWP रिपोर्ट में चाइना डिक्लेयर करता है कि इंफॉर्मेशनाइज्ड लोकल वॉर्स को जीतना PLA का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ये स्टेटमेंट चाइना की 2 प्रायोरिटीज को अंडरलाइन करता है। पहला ये कि वो अपने लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को एनहांस करना चाहता है,
ताकि रीजन में मौजूद लेस पावरफुल नेशंस जैसे कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस पर इनडायरेक्ट मिलिट्री डोमिनेंस स्टैब्लिश की जा सके। दूसरा, वो एआई और साइबर कैपेबिलिटीज जैसे स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी को अपने मिलिट्री से इंटीग्रेट करना चाहता है ताकि अपने फोर्सेस को फ्यूचर में आने वाली सो कॉल्ड पॉड वॉर्स के लिए बेटर तरीके से इंटीग्रेट, उनके बीच रिसोर्सेस को बेटर तरीके से एलोकेट और उनकी एनर्जीज को बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सके। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए चाइना ने 2016 में कई सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड को फॉर्म किया था, जिसमें उसने अपने 7 मिलिट्री रीजन्स को रीऑर्गेनाइज करते हुए 5 थिएटर कमांड्स का फॉर्मेशन किया था। दोस्तों, असल में थिएटर कमांड एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को कहा जाता है जिसका फॉर्मेशन मिलिट्री के सभी एसेट्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये थिएटर वॉर सिचुएशन में एक देश की मिलिट्री की सभी फोर्सेस, चाहे वो ग्राउंड फोर्स हो या नेवल फोर्स, उनको आपस में बेटर कोऑर्डिनेट और एक साथ मिशन को बेटर एग्जीक्यूट करने का ऑपरेशनल स्ट्रक्चर तैयार करके देता है। जनरली मिलिट्री के सभी रिसोर्सेज जैसे आर्म्स एंड एम्युनिशंस, हेवी टैंक्स, फाइटर जेट एक्सेट्रा इन कमांड्स के कंट्रोल में होते हैं और इन कमांड्स का कंट्रोल किसी सीनियर मिलिट्री कमांडर के पास होता है। अगर हम चाइना में मौजूद 5 थिएटर कमांड की लोकेशन को देखें तो वो कुछ इस तरह से स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। पहला है ईस्टर्न थिएटर कमांड, जिसका हेडक्वार्टर नानजिंग में स्थित है। ये थिएटर कमांड सेंट्रल ईस्टर्न चाइना, ईस्ट चाइना सी और स्ट्रेट ऑफ ताइवान रिलेटेड मैटर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा है सदर्न थिएटर कमांड, जिसका हेडक्वार्टर गुआंगजे में लोकेटेड है। ये थिएटर कमांड साउथ सेंट्रल चाइना, वियतनाम के बॉर्डर और साउथ चाइना सी के मैटर्स को देखता है। तीसरा है नॉर्दर्न थिएटर कमांड, जिसका हेडक्वार्टर शेनयांग में स्थित है। ये मेनली नॉर्थ ईस्टर्न चाइना, जिसमें मंगोलिया, रशिया और नॉर्थ कोरियन बॉर्डर शामिल हैं, उनसे रिलेटेड मैटर्स को देखता है। चौथा है सेंट्रल थिएटर कमांड, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। ये कमांड नॉर्थ सेंट्रल चाइना और कैपिटल बीजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पांचवा है वेस्टर्न थिएटर कमांड, ये WTC का हेडक्वार्टर जो चेंगदू में स्थित है। दूसरी थिएटर कमांड चाइना के वेस्टर्न हाफ में लोकेटेड है, जिसमें चाइना के सिचुआन, गानसू, निंगशिया, चिंगहाई, शिनजियांग, शांगसी, यूनान और कॉन्चिंग जैसे रीजन्स का जुरिस्डिक्शन आता है। ये कमांड चाइना के सभी थिएटर कमांड में सबसे बड़ा है। अगर हम वेस्टर्न थिएटर कमांड के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इसमें साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न मंगोलिया आते हैं। यानी इन कंट्री के साथ लगने वाले बॉर्डर के अक्रॉस होने वाले किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में चाइना का WTC सबसे पहली रिस्पॉन्स टीम की तरह एक्ट करता है। इस थिएटर कमांड के 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं। एक वेस्टर्न थिएटर कमांड ग्राउंड फोर्स, जिसका हेडक्वार्टर गांसू प्रोविंस की कैपिटल लांजोउ में स्थित है। चाइना की 76th और 77th आर्मी ग्रुप, 53rd माउंटेन मोटराइज इन्फेंट्री ब्रिगेड और 3rd ब्रिगेड ऑफ रिकॉनिशंस इंटेलिजेंस जैसी कई यूनिट्स इस ग्राउंड फोर्स का पार्ट हैं। इस कमांड का दूसरा मेजर कंपोनेंट है WTC एयर फोर्स, जिसका हेडक्वार्टर सिचुआन के चेंगदू में लोकेटेड है। चाइना की 33rd फाइटर डिवीजन और 44th फाइटर डिवीजन जैसी कई दूसरी एयर फाइटर डिवीजन इस कमांड का हिस्सा है। इनका काम इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस को कंडक्ट करने से लेकर ग्राउंड फोर्सेस के जरिए एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना भी है। WTC एयरफोर्स के पास अपने 3 एयर बेस हैं, जो ल्हासा, लांजोउ और उर्मुकी में लोकेटेड हैं। ये थिएटर कमांड चाइना के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, उतने ही कंसर्न इसको लेकर भारत के मन में है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अनुसार इंडिया और चाइना की बॉर्डर 3488 किलोमीटर लंबी है, जहां चाइना लद्दाख के साथ 1597 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश के साथ 200 किलोमीटर, उत्तराखंड के साथ 345 किलोमीटर, सिक्किम के साथ 220 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश के साथ 1126 किलोमीटर की बॉर्डर को शेयर करता है। चाइना का वेस्टर्न थिएटर कमांड का जुरिस्डिक्शन एरिया इस पूरी बॉर्डर लाइन तक फैला हुआ है। पिछले कुछ समय से चाइना का ये कमांड इंडियन बॉर्डर पर हो रही चाइनीज इंट्रूजन एक्टिविटीज का हॉटस्पॉट बन गया है। उदाहरण के तौर पर अप्रैल 2020 में चाइनीज आर्मी द्वारा लद्दाख रीजन में किए गए इंट्रूजन के लिए यही कमांड ऑपरेशनली रिस्पॉन्सिबल था। यानी इसी कमांड सेंटर में बैठकर इस इंट्रूजन की प्लानिंग, मैपिंग, रिसोर्सेज का एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। नतीजा ये हुआ कि कंटिन्यूअसली बढ़ती टेंशन के चलते इंडिया को अपनी 60,000 से 70,000 ट्रूप्स को ईस्टर्न लद्दाख की तरफ डिप्लॉय करना पड़ा। साथ ही WTC की तरफ तेजी से बढ़ता चाइनीज टॉप लीडरशिप का अटेंशन भी इस बात के पक्के सबूत देता है कि चाइना अपने सभी थिएटर कमांड्स में से WTC यानी वेस्टर्न थिएटर कमांड को लेकर कुछ ज्यादा सक्रिय है, जो फ्यूचर में लद्दाख में हुए इंट्रूजन से भी ज्यादा एक्सट्रीम इवेंट्स की पॉसिबिलिटी को बढ़ा देता है। देखिए, चाइना के अंदर अक्टूबर 2022 में हुई
20th कांग्रेस पार्टी में सभी थिएटर कमांड्स के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, लेकिन बाकी चारों थिएटर कमांड्स के मुकाबले WTC की रिप्रेजेंटेटिव की संख्या ऑलमोस्ट डबल थी। सिमिलरली चाइनीज प्रेसिडेंट की लास्ट 2 सालों की विजिट्स भी इस बात का प्रमाण है कि वो WTC को लेकर हाइपर एक्टिव मोड में है। चाइनीज प्रेसिडेंट 23 जुलाई 2021 को लहासा गए थे। इसके बाद 9 जुलाई 2022 को उन्होंने चेंगडू का दौरा किया और उसके ठीक 6 दिन बाद यानी 15 जुलाई को वो उर्मुकी पहुंचे। ये तीनों ही वो जगह हैं जहां WTC के एयरफोर्स यूनिट के बेस मौजूद हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन 5 कमांड्स के एस्टैब्लिशमेंट के बाद से अभी तक चाइना ने सबसे ज्यादा रिसोर्सेज WTC की तरफ शिफ्ट किए हैं, जहां सेंट्रल, सदर्न या नदर्न थिएटर कमांड के मुकाबले WTC के पास एडवांस मिलिट्री हार्डवेयर मौजूद है। सिमिलरली अगर ईस्टर्न थिएटर कमांड को छोड़ दिया जाए तो पिछले कुछ सालों में चाइना ने अपने सबसे ज्यादा फाइटर जेट्स और लेटेस्ट एयरक्राफ्ट WTC को ही एलोकेट किए हैं। इसी तरह चाइना का 14th 5-year प्लान भी WTC की तरफ शिफ्ट होती पावर ट्रेजेक्टरी को दर्शाता है। दरअसल चाइना का 14th 5-year प्लान कंट्री के अंदर मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन करता है, जिन्हें साल 2030 से 2035 के बीच कंप्लीट होना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन प्रोजेक्ट के जरिए चाइना WTC की जुरिसडिक्शन वाले एरियाज में हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का प्लान कर रहा है, ताकि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में वो अपनी फोर्सेस को इजिली बॉर्डर्स तक मोबिलाइज कर सके। इस 5-year प्लान के मुताबिक चाइना WTC की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को एनहांस और अपग्रेड करने के लिए इस कमांड एरिया में नई रेलवे लाइंस और हाईवेज का जाल बिछा रहा है। साथ ही तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन और उसके सराउंडिंग एरियाज में 30 से ज्यादा एडिशनल एयरफील्ड्स को बनाने का प्लान कर रहा है। ये सभी बात एक ही तरफ इशारा करती हैं कि चाइना WTC को धीरे धीरे और छुप छुप के नहीं बल्कि खुलेआम और तेजी से फ्यूचर के लिए अपग्रेड, एडवांस और स्ट्रॉन्ग बना रहा है। अप्रैल 2020 में लद्दाख में हुए इंट्रूजन की तरह पिछले साल दिसंबर में हुआ इंडिया चाइना तवांग सेक्टर एपिसोड भी WTC में हो रहे डेवलपमेंट को लेकर इंडिया के कंसर्न्स को समझने के लिए काफी है। चाइना का अरुणाचल प्रदेश को लेकर इंटरेस्ट किसी से छिपा नहीं है। कभी वो अरुणाचल को साउथ तिब्बत कहकर रीनेम करता है तो कभी अरुणाचल के कुछ हिस्से को वो अपने मैप्स में दर्शाता है। ऐसा करके वो अपने क्लेम्स को जस्टिफाई करने की नाकाम कोशिश करता आया है, जिसने इस पूरे रीजन को भारत के लिए एक सेंसिटिव जोन बना दिया है। क्योंकि अगर चाइना किसी तरह भी इस रीजन पर अपनी सोवरेनिटी क्लेम करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ से उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू पूरे नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से कट ऑफ कर सकता है। यहाँ तक कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अरुणाचल पर कंट्रोल के थ्रू चाइना भारत से अक्साई चिन्ह पर अपनी सोवरेनिटी क्लेम को और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। लेकिन अरुणाचल को लेकर चाइना की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ का हिली टेरेन, जो आर्म्ड फोर्सेस के बैटल के लिए उतनी सूटेबल नहीं है। साथ ही अब इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर एरियाज में अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी हद तक इंप्रूव किया है और ये प्रोसेस लगातार जारी है। ऐसे में चाइना अरुणाचल प्रदेश को कंट्रोल करने का रास्ता जमीन से नहीं बल्कि हवा से तय करना चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना साल 2050 तक एक वर्ल्ड क्लास फाइटर फोर्स को तैयार करना चाहता है जो हिली या माउंटेन रीजन में चाइना को अपर हैंड प्रोवाइड कर सके। चाइना के सभी थिएटर कमांड्स में से WTC ही वो कमांड है जिसे हाई ऑल्टीट्यूड ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैंपेन्स के लिए असाइन किया गया है। यही कारण है कि चाइना लगातार WTC को एयर सपोर्ट रिलेटेड इक्विपमेंट से लेस कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि WTC का अपग्रेड होना अरुणाचल प्रदेश पर इंडियन कंट्रोल को सीधा सीधा चैलेंज करेगा। हालांकि WTC से आने वाले चैलेंजेस केवल लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे LAC की सेफ्टी पर थ्रेट क्रिएट करता है। इसके लिए चाइना ने WTC को 2 सब थिएटर लेवल मिलिट्री कमांड्स यानी शिनजियांग मिलिट्री कमांड और शिजांग मिलिट्री कमांड से एडिशनल रिसोर्सेज से इक्विप किया है। LAC रीजन को बेटर तरीके से चेक और बैलेंस करने के लिए चाइना WTC के इन सब थिएटर कमांड को बेटर मिलिट्री रिसोर्सेज से लेस कर रहा है ताकि वो LAC के डिफिकल्ट टेरेन में लड़ाई लड़ने में सक्षम हो। उदाहरण के तौर पर 2022 में शिनजियांग मिलिट्री कमांड को नोरिनको टाइप 08 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, टाइप 15 लाइट टैंक्स और टाइप 99 मेन बैटल टैंक्स से लेस किया था, जिन्हें सदर्न लद्दाख के करीब स्पॉट किया गया। इसी तरह अपने पावर और टैक्टिक्स को शो करते हुए तिब्बत मिलिट्री कमांड ने लगभग 4000 मीटर सब जीरो टेम्परेचर में अपने एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चर व्हीकल को टेस्ट किया था। सिमिलरली चाइना ने अपने हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट Y-20 को वेस्टर्न थिएटर कमांड को असाइन किया है, जो इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट जैसे थर्मोस फ्लास्क, कॉटन पैडेड कोट्स और एंटी फ्रैगमेंट गॉगल्स से लेकर लाइट टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स जैसे हैवी सिस्टम्स को भी मात्र 7 घंटे में LAC पर स्टेशन ट्रूप्स तक पहुंचाने में सक्षम है। WTC किस तरह से खुद को अपग्रेड कर रहा है, इसका एक और क्लासिक एग्जांपल आप पिछले 3 सालों में WTC और उसकी UAV रिलेटेड एक्टिविटीज को देखकर समझ सकते हैं।
दरअसल पिछले 3 सालों में WTC ने कई हाई कैपेबिलिटीज वाले अनमैन्ड एरियल व्हीकल को डेवलप किया है। आज चाहे PLA पर्सनल के लिए फूड और वाटर की डिलीवरी हो या इंटेलिजेंस और सर्विलेंस रिलेटेड फंक्शन हो, यहाँ के क्वाडकॉप्टर्स जैसे UAVs इन सभी कामों को बखूबी निभा रहे हैं। इनका फंक्शन यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ड्रोन्स टारगेट एक्वायर करने से लेकर स्वार्म टैक्टिक्स को भी अंजाम देने में समर्थ हैं। इसका मतलब चाइना अपने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को मिलिट्री डेवलपमेंट में बखूबी इंटीग्रेट कर रहा है और चाइना का मोटो इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट होता दिख रहा है। एक्सपर्ट्स का तो ये तक मानना है कि आने वाले समय में चाइना स्वार्म ड्रोन के डिप्लॉयमेंट को लेकर इतना आगे बढ़ चुका होगा कि वह अमेरिका की कैपेबिलिटी को भी सरपास कर जाएगा। भारत के लिए ये इमीडिएट नेबरिंग बॉर्डर होने के कारण एक बड़ा थ्रेट साबित हो सकता है, क्योंकि चाइना अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल करके बॉर्डर एरिया सर्विलेंस से लेकर आर्मी मूवमेंट डिटेक्शन तक कर सकता है। चाइना के इस इंक्रीज मिलिट्री मूवमेंट का इम्पैक्ट हम न केवल इंडिया के बॉर्डर तक बल्कि और भी दूसरे बॉर्डरिंग नेशंस तक देख सकते हैं, खास करके नेपाल और भूटान में। इंडिया की ही तरह चाइना की एग्रेसिव पॉलिसीज भूटान के लिए भी एक चिंता का विषय बनती जा रही हैं। चाइना ऑलरेडी भूटान से लगने वाले कोना, लाहजोंग और यादोंग जैसे रीजन्स में विलेजेस का डेवलपमेंट कर रहा है, जो भूटान की बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। ऊपर से जब से WTC का फॉर्मेशन हुआ है, भूटान चाइना बॉर्डर पर मिलिट्री एक्टिविटीज इंटेंसिफाई हो गई हैं। सिमिलरली जब से नेपाल में पिछले साल दिसंबर में माओइस्ट चेयरमैन पुष्पा कमल दहाल यानी प्रचंड की सरकार सत्ता में आई है, तब से नेपाली बॉर्डर पर भी चाइनीज मिलिट्री की एक्टिविटीज तेज हुई हैं। इंडियन अथॉरिटीज को शक है कि जिस तरह एक समय चाइना ने तिब्बत को भूटान और नेपाल के बीच एक बफर स्टेट बनाने के लिए अपने कब्जे में लिया था, हो सकता है आने वाले समय में चाइना WTC के जरिए दोबारा ऐसी ही कोशिश भूटान या नेपाल के जरिए कर सकता है, ताकि फ्यूचर में इंडिया के साथ होने वाली किसी भी जंग को अपने घर के बजाय इन बफर स्टेट को बेस बनाकर लड़ सके। साथ ही अगर ऐसा हुआ तो ये इंडिया के लिए मल्टीपल फ्रंट पर मुश्किलें खड़ी कर देगा। दोस्तों, आज वेस्टर्न थिएटर कमांड केवल चाइना के मिलिट्री रिलेटेड एस्पेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि इकोनॉमी रिलेटेड एस्पेक्ट से भी एक कंट्री के फ्यूचर विजन का इंटीग्रल पार्ट बन गया है। दरअसल WTC चाइना के $multi-billion प्रोजेक्ट CPEC के रिसोर्सेज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का भी काम करता है। इंडिया के लिए CPEC एक कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट रहा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट POK से होकर गुजरता है। ऊपर से अब WTC का इसमें इन्वॉल्वमेंट इंडिया के लिए और भी ज्यादा बड़ा कंसर्न बन के उभरा है। इन सभी डेवलपमेंट्स को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि WTC चाइना के लिए एक मल्टी डायमेंशनल रोल प्ले करता दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि अब WTC को लेकर इंडिया की ही तरह अमेरिका जैसे नेशंस भी कंसर्न है। US ऑफिशियल्स की माने तो चाइना के द्वारा WTC के नाम पर किए जा रहे डेवलपमेंट्स भारत के लिए लॉन्ग रन में काफी बड़ा थ्रेट साबित हो सकते हैं। US एक्सपर्ट्स ने इसे चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी से लिंक करते हुए ये भी कहा कि चाइना अपने डेवलपमेंट्स और स्ट्रेटजीज को लेकर फिलहाल प्रोबिंग और टेस्टिंग फेज में है, जहां वो खुद को फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार कर रहा है। पर ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि चाइना के इन तमाम प्रोग्रेस, डेवलपमेंट्स और हरकतों को ध्यान में रखते हुए इंडिया किस तरह उसे काउंटर करने की कोशिश कर सकता है या कोशिश कर रहा है। दोस्तों, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो WTC के जरिए चाइना अरुणाचल प्रदेश से लेकर अक्साई चिन तक के कई डिस्प्यूटेड एरियाज में होने वाले फ्यूचर टसल्स के लिए खुद को तैयार कर रहा है। ऐसे में WTC के खिलाफ खुद को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को बढ़ाना होगा। सरकार ने इसके लिए ऑलरेडी स्टेप्स लेने शुरू भी किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अरुणाचल प्रदेश को लेकर चाइना की तरफ से बढ़ते थ्रेट्स को भांपते हुए इंडिया न केवल अपने ट्रूप्स को वहां इंक्रीज कर रहा है, बल्कि साथ ही M777 अल्ट्रा लाइट होविट्जर्स और बफोर्स जैसे वेपन्स को भी डिप्लॉय करना शुरू किया है। सिमिलरली इंडियन आर्मी ने कई मॉडर्न वेपन्स, ISR सिस्टम्स, हाईटेक सेंसर्स और रडार्स, UAVs और मॉडर्न कम्युनिकेशन वेपन्स भी ईस्टर्न सेक्टर में इंस्टॉल किए हैं, जिसे चाइनीज इंट्रूजन का लेटेस्ट हॉटस्पॉट माना जा रहा है। पिछले कई सालों से चाइना LAC के अराउंड PLA का एक सस्टेन्ड प्रेजेंस बनाए रखने का प्रयास कर रहा है, जिसके लिए वो अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर करोड़ों डॉलर्स खर्च कर रहा है। इंडिया इस गेम में थोड़ा लेट जरूर है, लेकिन स्लोली इंडिया भी बॉर्डर रोड्स, स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइंस और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स के कंस्ट्रक्शन के थ्रू अपने नॉर्दर्न बॉर्डर को स्ट्रेंथन करने का प्रयास कर रहा है। इंडिया ने रिसेंटली बॉर्डर रोड्स डेवलप करने के लिए इंक्रीज्ड बजट एलोकेशन के थ्रू BRO को एक फाइनेंशियल बूस्ट प्रोवाइड किया। सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जैसे प्रोजेक्ट्स भी LAC के अलाउंग रिमोट विलेजेस को डेवलप करने के लिए लॉन्च किए हैं, जिसे चाइना के LAC के करीब मॉडल विलेज का
काउंटर प्रोग्राम माना जा रहा है। इसके तहत सरकार अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के 3000 गांवों को कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलप करेगी। सिमिलरली सरकार ने डिसाइड किया है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का 10% फंड केवल लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम के बॉर्डर डेवलपमेंट पर खर्च किया जाएगा, ताकि इन रेड जोन एरियाज को वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार किया जा सके। हालांकि सिर्फ अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर लेने से या बॉर्डर की सिक्योरिटी को इंटैक्ट कर लेने से WTC के थ्रेट्स को बैलेंस आउट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि WTC की सबसे खास बात यह है कि इसके जरिए चाइना अपने मिलिट्रीज को बेटर तरीके से इंटीग्रेट कर रहा है। लिहाजा इंडिया को भी अपनी फोर्सेस को आपस में इंटीग्रेट करने की जरूरत है, ताकि रिसोर्सेज के एलोकेशन से लेकर एसेट्स के मैनेजमेंट और फोर्सेस के बीच कम्युनिकेशन चैनल्स को बेटर किया जा सके। अगर अभी इंडियन मिलिट्री के करंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें इसमें एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बाइफर्केशन देखने को मिलेगा, जहां हमारी तीनों फोर्सेस यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में डिवाइडेड है। ये सभी आर्म्ड फोर्सेस सेपरेट स्ट्रेटजीज के साथ सेपरेट कमांड्स के अंडर एक पर्टिकुलर मिलिट्री कमांड के अंडर फंक्शन करती हैं। प्रेजेंटली इंडिया में टोटल 18 कमांड्स हैं, जिनमें से इंडियन आर्मी के 7, इंडियन एयरफोर्स के 7 और इंडियन नेवी के 3 कमांड्स हैं। वहीं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इकलौता ऐसा रीजन है जहां एक यूनिफाइड कमांड ऑपरेशनलाइज्ड है। लेकिन ये सभी कमांड्स आपस में हाईली डिसइंटीग्रेटेड हैं। यही कारण है कि रीसेंट डेवलपमेंट्स को देखते हुए अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को भी यूएस और चाइना की ही तरह थिएटर कमांड फॉर्म करने की जरूरत है, ताकि सभी फोर्सेस की सिनर्जीज को एक साथ थिएटर कमांड के तौर पे इंटीग्रेट किया जा सके। इस यूनिफाइड कमांड के थ्रू ऑपरेशनल सिनर्जी लाने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें इंटीग्रेटेड वेपन प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्ट, ट्रेनिंग, सपोर्ट सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसीज भी शामिल होंगी। हालांकि इसकी प्लानिंग चाइना के थिएटर कमांड के फॉर्मेशन से भी पहले से की जा रही थी। दरअसल इस तरह के इंटीग्रेटेड आर्म्स फोर्सेस सेंटर का आइडिया 1999 के कारगिल युद्ध के बाद कारगिल रिव्यू कमेटी ने सबसे पहले प्रपोज किया था। इसके बाद साल 2015 में तब के डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर ने रिटायर्ड जनरल DB शेखावत के अंडर एक कमेटी का फॉर्मेशन किया। इस कमेटी ने 2016 में 3 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स को फॉर्म करने का रिकमेंडेशन दिया था, जिसमें नॉर्दर्न कमांड चाइना बॉर्डर के लिए, वेस्टर्न कमांड पाकिस्तान बॉर्डर के लिए और एक सदर्न कमांड मैरीटाइम रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होने की बात रखी थी। लेकिन कई फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट के कारण इन रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका। इसके बाद शेखावत कमेटी के रिकमेंडेशन से ही देश के फर्स्ट CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने लेट जनरल बिपिन रावत ने देश में 2 से 5 थिएटर कमांड बनाने की बात की थी। इसी तरह पिछले साल 2022 में भी एक इंटीग्रेटेड कमांड बनाने की बात कही गई थी, जिसमें 5 थिएटर कमांड फॉर्म करने का प्लान सामने आया था। हालांकि इस प्लान में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करते हुए 2023 की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच थिएटर कमांड को लेकर एक कंसेंसस बन चुका है। रिवाइज प्लान के अनुसार 3 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड गठित किए जाएंगे। लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक कमांड जयपुर में स्टैब्लिश होगा, जो पाकिस्तान को काउंटर करेगा, जो देश का वेस्टर्न थिएटर कमांड होगा। एक कमांड लखनऊ में बनाया जाएगा, जो देश का नॉर्दर्न कमांड होगा, जिसका काम चाइना को काउंटर करना है। वहीं एक मैरीटाइम कमांड कारवार, कर्नाटका में होगा। हालांकि ये किन किन एरियाज को गवर्न करेंगे ये डिसाइड होना अभी बाकी है। इसके ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की बात करें तो हर एक कमांड को एक सीनियर 3 स्टार जनरल, ऑल्सो नोन एज लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल और वाइस एडमायरल हेड करेंगे। दोस्तों, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के फॉर्मेशन से हमें कई स्ट्रैटेजिक और नॉन स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस मिल सकते हैं। पहला ये कि इसके जरिए बॉर्डर प्रोटेक्शन में एफिशिएंसी और इंटीग्रिटी आ सकेगी। चाइना के पास LAC और बाकी बॉर्डर एरियाज में इंडिया से ज्यादा ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं। इंटीग्रेटेड फोर्स के थ्रू हम न केवल अपनी ट्रूप्स की संख्या बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ हम इनके पावर्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकेंगे। आज हमारी जो पावर फ्रेगमेंटेड है, हम उसे कंसोलिडेट करके ज्यादा बेहतर तरीके से ओपोनेंट मिलिट्री फोर्स को काउंटर कर सकेंगे। थिएटर कमांड के थ्रू ये काउंटर एफर्ट्स न केवल LAC तक सीमित रहेंगे, बल्कि इसके जरिए हम बाकी सेंसिटिव जोन्स जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर, अरुणाचल के अराउंड डिस्प्यूटेड रीजन्स और साथ ही इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को भी ज्यादा एक्टिव तरीके से मैनेज कर सकेंगे। सेकेंडली, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को अक्सर फाइनेंशियल और रिसोर्स कंस्ट्रेंट फेस करना पड़ता है। ऐसे में थिएटर कमांड एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह फंक्शन करते हुए इस इशू को इजीली रिजॉल्व कर सकता है। थिएटर कमांड्स किसी भी टेक्नोलॉजी या प्रोक्योर्ड वेपन्स को इंटीग्रेटेड वे में यूज कर सकेंगे, जिसके चलते आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बीच एक बेटर कम्युनिकेशन चैनल स्टैब्लिश किया जा सकेगा। इंडियन फोर्सेस ट्रेडिशनली लैंड सी सिलोज के अराउंड स्ट्रक्चर्ड हैं, जबकि लैंड, सी और एयर कैपेबिलिटीज की इंटीग्रेशन के साथ साथ
इंटेलिजेंस, साइबर और स्पेस एसेट मॉडर्न वॉरफेयर की एक कोर डिमांड बन चुका है। ऐसे में थिएटर कमांड्स का फॉर्मेशन इंडिया को चाइनीज WTC को काउंटर करने के साथ साथ दूसरे इंपॉर्टेंट फ्रंट्स के लिए भी तैयार करेगा। हालांकि एग्जिस्टिंग कमांड स्ट्रक्चर का रीऑर्गेनाइजेशन और पूरे सिस्टम का रीडिजाइनिंग भारत के लिए एक चैलेंजिंग टास्क होगा और इसके लिए भारत ने एक बॉटम टू अप अप्रोच अपनाने का निर्णय लिया है, जहां फोर्सेस के एक्चुअल इंटीग्रेशन से पहले लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को इंटीग्रेट करने की पहल की जा चुकी है। इंट्रा सर्विस इंटीग्रेशन और जॉइंट लॉजिस्टिक नोड इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके साथ ही इंडिया ने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन पर भी जोर देते हुए अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को एनहेंस किया है। इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और की पार्टनर्स के साथ मिलिट्री कोलैबोरेशंस भारत के चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए कुछ प्रोमिनेंट एफर्ट्स हैं। हाल ही में भारत ने अपनी सुप्रीमेसी क्लेम करते हुए अपने पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक मैसिव मिलिट्री एक्सरसाइज अग्नि-अस्त्र 1 ईस्टर्न लद्दाख में कंडक्ट की थी। सिमिलरली चाइना के WTC को काउंटर करने के लिए भारत इंटरनेशनल कोऑपरेशन का भी सहारा ले रहा है, जहां इंडिया LAC रीजन के अराउंड US जैसे पावरफुल नेशन के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास जैसे एक्सरसाइजेस को कंडक्ट कर रहा है। चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया US की ही तरह ऑस्ट्रेलिया या जापान जैसे दूसरे इंटरेस्टेड प्लेयर्स के साथ यहाँ ऐसी ही सिमिलर एक्सरसाइज को कंडक्ट कर सकता है। दोस्तों, चाइनीज टॉप लीडरशिप के WTC की तरफ बढ़ते झुकाव को देखते हुए इस बात का अंदाजा लगाना काफी आसान है कि चाइना अपने इस थिएटर कमांड के जरिए फ्यूचर में कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। ऐसे में सरकार को इंडियन बॉर्डर्स को सिक्योर करने की और हमारी आर्म्ड फोर्सेस को बेहतर तरीके से तैयार करने की जरूरत है, ताकि चाइना के इल इंटेंशंस को स्ट्रैटेजी और इनोवेशन के जरिए खत्म किया जा सके। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन और सजेशंस हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स इन इंडिया, ऑल्सो इवैल्यूएट हाउ इट हेल्प्स टू काउंटर बैलेंस Chinese intrusion into Indian borders. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।